अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे बारिश की तबाहकारियों की। मानसून सीजन ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। शहर कायद की सड़कों की ऐसी तराश खराश की कि सफर पुर खतर बना दिया। रही सही कसर नकासी आपके नाकिस निज़ाम ने पूरी कर दी, जो ट्रैफिक की रवानी में रोड़े अटका रहा है। कराची के कई इलाके अब भी बिजली से महरूम है। उधर महकमा मौसमियात ने तुक्के मारने शुरू कर दिए हैं। एक ने कहा बारिश होगी, खूब होगी और कल से ही होगी, जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बारिश की चाल सुस्त होगी। मूसलाधार बरसात 27 अगस्त के बाद ही होगी। सड़कें टूटी फूटी, जगह जगह गंदगी के ढेर, लगता है शहर में बारिश हुई है। कराची में मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग ने निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। बारिश के बाद कई इलाकों में अब तक बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। कई सड़कों पर पानी अब भी जमा है। बरसात ने कई सड़कें उधेड़ कर रख दी। लियाकताबाद में नौ तामीर शुदा सड़क कई मकामात पर धंस गई। दूसरी जानिब शहर के नशीबी इलाकों से मुकम्मल निकासियाब न हो सकी। ऐसे में के इलेक्ट्रिक की रिवायती हट धर्मी भी बरकरार है। कराची के कई इलाकों में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। जिन इलाकों में बिजली बहाल हुई वहाँ भी मुख्तलिफ हैले बहानों से बिजली बंद की जा रही है। और मेयर कराची ने तूफानी बरसात में कारकर्दगी पर सवाल उठाने वालों पर तीरों की बारिश कर दी। किसी को बाबू भाई कहा, किसी को 2006 की बारिश याद दिलाई और बच्चन फैमिली का घर क्लियर कराने का भी तंज कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने इंकशाफ किया कि जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन को 27 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए। मजीद अरबों रुपए रोड कटिंग के मिले। कराची में तूफानी बारिश के बाद मेयर कराची की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। बाबू भाई को 1987 में 4 साल का था मैं, आज मैं 41 साल का हो गया हूँ। मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया है कि कराची में 300 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। मनफी प्रोपेगेंडा, ये मनफी बातें करने वाले। गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि यार प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। गिलगित या पंजाब में बारिश हो तो मौसम सुहाना, कराची पर ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में, आजाद कश्मीर में, पंजाब में मौसम सुहाना है, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है कि कराची डूब गया। मुर्तज़ा वहाब ने फारूक सत्तार को PSO2 गवर्नर करार दिया। मैंने क्या बुरा कहा यार, 1987 में 4 साल का था मैं, तब वो मेयर थे। आज मैं 41 साल का हो गया हूँ, वो PSO2 गवर्नर है। मेयर कराची की जमात इस्लामी पर भी तनकीद। बोले जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन को 27 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने दिए। रोड कटिंग के अरबों रुपए अलग मिले, वो अपना काम बताएं। जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको सिंध हुकूमत OGT की मद में 1 अरब रुपए देती है। 27,495 मिलियन इनको दिए गए। मेयर कराची ने तमाम जमातों को मिसाके कराची पर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। 17 साल से पीपल्स पार्टी का बारिशों पर एक ही बयानिया है, मगर अमली काम कुछ नहीं हुआ। अगर कराची खोदना था तो 10 साल पहले शुरू करते। MKM रहनुमा वसीम अख्तर की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को उजाड़ दिया और कहीं कामयाब नहीं हुई। अगर नीयत होती तो लाड़काना तरक्की याफ्ता होता, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ। कराची के साथ मुजरमाना गफलत की गई है, बिजली पानी और गैस तक मैसर नहीं। वसीम अख्तर ने कहा वज़ीर आला खुद कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। उजाड़ के रख दिया पूरा सिंध, कराची उजाड़ के रख दिया आपने। आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप फेल हुए हो, आप कहीं कामयाब नहीं हुए हो। मेरे ख्याल में अब बहुत पानी पुलों से जा चुका है, लोग सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो डैम्स हों, डैम्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह लें उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ ठीक है। अब ये जो सियासत चमकाने वाला कि मैं मरसू सिंध न डेसू, व्हाट इज दिस? सिंध न डेसू, सिंध इंडिया को दे रहे हैं क्या? अच्छा, आप मरसू सिंध न डेसू, आपने सिंध में किया है? पूरे मुल्क में रेफरेंडम करा लें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सिंध को भी चाहिए, KPK को भी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए, बलूचिस्तान को भी चाहिए। दुनिया को देख लेना कैसे चल रही है दुनिया। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कराची जैसी सूरत हाल देखने को मिल जाती है। मौसमियाती तब्दीली से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा अगर शहरियों को परेशानी हुई है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। सियासी सवालात पर उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड में सूबों के शेयर में कटौती नहीं हो सकती, तब्दीली सिर्फ इजाफे के लिए हो सकती है। सूबे बनाने का फैसला मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है और फैसल वाडा की राय की कोई अहमियत नहीं हुई है। वो मुसीबत में रहे 5, 6, 7, 8, 10 घंटे
तो हमें बतौर हुकूमत उनसे माफ़ी बिल्कुल मांगनी चाहिए, हम उनसे माजरत ख़्वाह हैं। तयशुदा बात है, NFC में भी तय है और शायद कहीं आइन में भी होगा कि जो शेयर सूबों को मिल रहा है उसमें कटौती नहीं हो सकती। अगर तब्दीली होगी तो वो इजाफे के लिए हो सकती है, कम होने के लिए नहीं हो सकती। बतूल पहले तो मैं ये तय करना चाहिए कि सूबे बनाने का फ़ैसला या ना बनाने का फ़ैसला वावडा साहब ने करना है या इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, सूबाई असम्बली ने करना है। मैं ये समझता हूँ कि वावडा साहब की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन वो अकेले आदमी हैं और उनकी राय की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। बारिश को 3 दिन गुजर गए मगर कराची का बिजली का निज़ाम अब तक बहाल नहीं हो सका। कई इलाके 4 दिन से अंधेरों में डूबे हुए हैं। 5000 से ज़्यादा शिकायत हल नहीं हो सकी। रिहायशी इलाकों में बिजली गायब तो पानी भी बंद। वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन भी ब्रेकडाउन की नज़र, अब भी 50 से ज़्यादा फीडर्स बंद पड़े हैं। 3 दिन गुजर गए मगर कराची में बिजली का निज़ाम अब तक बहाल न हो सका। कई इलाके 4 दिन से अंधेरों में डूबे हुए हैं। 5000 से ज्यादा शिकायत अभी तक हल न हो सकी। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का कंप्लेंट सेल 118 तो जैसे हमेशा सोया रहता है। सोशल मीडिया पर भी KE के घिसे पीटे जवाबात अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। काले कर के थक गए, कोई पूछने वाला नहीं। मैं खुद ब्लड प्रेशर हार्ट का मरीज हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। फोन भी नहीं उठाते, दफ्तर पे भी जाओ कोई सुनने वाला नहीं है। जल्द से जल्द ये मसला हल किया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल पानी भी अब खत्म हो चुका है और हम इतने परेशान हो रहे हैं। इस वक्त जो है मुस्तकिल कंप्लेन लिखवा रहे हैं 3-4 दिन से, लेकिन कोई एंटरटेन करने वाला नहीं है, न कोई आके देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों में बिजली ना हो तो पानी कहां से आए। वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन भी बिजली के ब्रेकडाउन की नजर हो गए। अब भी 50 से ज्यादा फीडर्स बंद पड़े हैं। बलोच सोसाइटी, पहलवान गोट, सफोरा चौरंगी और कामरान चौरंगी अंधेरों में डूबे हुए हैं। गुलशन इकबाल, 13D2, हसन स्क्वायर, मलीर, कायदाबाद गार्डन, नॉर्थ नासिमाबाद, न्यू कराची और लियारी के मकीन भी 4 दिन से बिजली के इंतजार में हैं। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में 5 दिन से बिजली बंद है। मकीन अजियत में मुब्तला है। खुरम गुलजार से तफसीलात जान लेते हैं। खुरम, क्या वजह है अब तक यहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी है? बिल्कुल, कराची में बारिश को 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है वो अब तक बहाल नहीं हो सका है। शहर के बेशतर इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। इंतहाई शदीद मुश्किलात से दो चार हैं यहाँ के मकीन। इस वक्त कुछ खवातीन यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 5 दिन हो गए हैं, किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? गुजारा करें, आप खुद बताएं, बगैर लाइट के, बगैर पानी के किस तरह से गुजारा होगा इतनी गर्मी में। ट्यूसडे दोपहर 2 बजे से लाइट गई हुई है। हमें 2 दिन तो पता ही नहीं कि मसला क्या है। उसके बाद जब सब हम लोग गए जाके पूछा तो तब बताया कि टोयोटा शोरूम की वजह से लाइट गई हुई है। अगर उनका मसला है तो उनकी लाइन अलग कर दे, डिस्कनेक्ट कर दे, हमारी लाइन तो खोले ना। 40 साल से हम यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे अब हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इतना बुरा हुआ है हमारे साथ कि हमारे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान। पानी नहीं, घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। कुछ तो खौफे खुदा करेंगे लोग। इतना बिल हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? इतनी हमारे साथ एक अजियत में हमें डाल दिया है उन्होंने। जी, जो यहाँ के मकीन है उनका कहना ये है कि इलेक्ट्रिक है, उसकी वजह से इनको शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बिजली की सप्लाई बेशतर इलाकों में बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।